हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आप सभी को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और हमारे 9 दिन के व्रत बहुत अच्छे गए, क्योंकि हमारे यहाँ महानवमी को पूजा होती है और पूरे 9 दिन का हम व्रत करते हैं। उसके बाद हम जो है वो पूजन करते हैं। किसी का मेरे पास कमेंट आया था, तो मैं पहले उसे क्लियर कर देती। किसी का कमेंट आया था कि आप तो इलाहाबाद से हैं, और मतलब ये कमेंट बड़ा अजीब सा था कि आप इलाहाबाद से, आपको शर्म आनी चाहिए, आप जो है पूरे 9 दिन में एक भी दिन वहाँ नहीं जाते अलोपिन। तो देखिए, अलोपिन की स्थिति हाँ, मैं कैसे बताऊँ आपको, शर्म तो बहुत आई आपकी बात पढ़ के कि क्या ही कैसे समझाऊँ। अब चूँकि मैं लखनऊ में रहती हूँ और मैं यहाँ पे कलश स्थापना करती हूँ, जॉब होती हूँ, मैं मंदिर को बंद करके नहीं जा सकती। और अलोपिन की बात कहें तो हमारे घर से, जैसे इलाहाबाद में सब लोग रहते हैं तो वो सब जाते हैं। जैसे मेरी बड़ी जेठानी जाती हैं, मेरे मुझसे छोटी जो देवरानियाँ हैं वो जाती हैं, तो सब जाते हैं। अब चूँकि मैं भी वहाँ नहीं रहती तो कोई मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता इस बात का। फिर भी कमेंट आया तो मुझे लगा चलो एक बार क्लियर कर देते हैं। सो अलोपिन, बल्कि अलोपिन हमारे यहाँ इस तरीके का स्थान है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं गई, मेरी जेठानी गई, मेरी देवरानियाँ गई, सबको लेके लाया जाता है वहाँ पे, हाथे वगैरह लगते हैं। सो अलोपिन एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बाद में कभी बता दूंगी। अष्टमी पे, शीतलाष्टमी में बहुत भीड़ होती है, नवरात्र में तो इतनी भीड़ होती है मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन चूँकि मैं यहाँ कलश स्थापना करती हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो मैं अलोपिन दर्शन के लिए यहाँ बंद करके नहीं जा सकती। सो चलिए, खैर ये तो हो गई एक अलग बात। और आज चूँकि नवमी का पूजन है, सो देखिए कैसी अजीब सी विधि होती है। हम इसे दहलीज से शुरू करते हैं और किचन में अन्नपूर्णा माँ को जो है वो आहुति दे के इसको पूर्ण करते हैं। सो हमारी जो है वो नवमी की फर्स्ट डे की पूजा आप सबने देखी होगी, नहीं देखी ज़रूर देखिएगा। और अब चूँकि हमारी किचन से ही शुरुआत होती है, तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने नहा के सबसे पहले पाठ कर लिया था, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है। सो पाठ करने के बाद हम किचन में गए और फिर हमने रात में मैं अपना सब सेटल करके रखती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता हमारे यहाँ, किचन में रात में ही नीट एंड क्लीन करके चूल्हे वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। तो सुबह बस बनाना रहता है। तो ये प्रसाद में चूँकि खीर है साबूदाने की, चूँकि इससे हवन भी होना है, इसकी आहुति लगेगी। ये हलवा है रवे का, ये चने हैं, मेन भोग तो यही है, तो लगता ही है। ये अठवाई है, हमारे यहाँ इसको अठवाई कहते हैं, छोटी छोटी पूड़ी बनाई जाती हैं प्रसाद के लिए। सो ये हमारा मेन प्रसाद है नवमी का, महानवमी पर जो लगता ही लगता है। अच्छा, ये है पान का प्रसाद, जो कि हम ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने फल चढ़ा दिए, और आपने देखा हो तो नवमी वाले दिन हमने 3 नारियल चढ़ाए थे। एक नारियल हमने उसी दिन फोड़ा था जिस दिन देवी जी की स्थापित किया था, और एक नारियल हमने चढ़ा रहने दिया था, वो हमने आज फोड़ा। और देखिए नारियल कितना बढ़िया है। सो ये आज फूटा है, और कलश का नारियल एज इट इज़ अपनी जगह है। बहुत सारे लोगों के पास कमेंट आता है कि आप झूठ बोलते हैं, बाद में कलश का नारियल फोड़ देती। नहीं जी, कलश का नारियल नहीं फोड़ती मैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये श्रृंगार की सामग्री है। हाँ, उसको चूँकि मन्नत मांगे रहते हैं तो उसका विसर्जन होता है। ये हमारी दुर्गा सप्तशती जी, इनका मैंने पाठ किया था, सो ये पूर्ण हो गई, तो इनकी पूजा हो गई। यहाँ पे अभी अभी पूजा हुई है सडन, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये हैं गणेश जी। सो माला से ढक गए, फिर भी मैं आपको दर्शन करा देती। ये बैठा हूँ, तो ये गणेश जी का पूजन हो गया है। यहाँ पे देखिए नवग्रहों का पूजन हो गया है, इन्हें माला चढ़ गई है। अखंड दीपक हमारा एज इट इज़ ऐसे ही चल रहा है। किसी के पास ये भी कमेंट आया था, क्या कभी ऐसा हुआ है लाइफ में, मतलब वो कमेंट बहुत लंबा था कि आपका अखंड दीपक बुझाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार बहुत पहले शुरू में व्रत रहती थी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी, आप यूँ मान लीजिए 7-8 साल मेरी उम्र थी उस समय। मैंने मिट्टी के दीपक में जो है वो प्रज्वलित करे थे, वो दीपक ना बीच से चटक गया था। बस ये एक बार बाय मिस्टेक मुझसे हुआ, ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। और मैं चिंतित रहती हूँ, रात में उठ के देखती हूँ, सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ ना, पहले मंदिर के बाहर आके दिया देखती हूँ। अगर जरा सा भी लग रहा होता है ना कि हिला डुला है, तो फ़ौरन मैं मुँह धो के आती हूँ और दीपक को ठीक करती हूँ। अच्छा, अब दर्शन करा दीजिए जयंती के, जिसका बहुत कमेंट आता है, दीदी डे फर्स्ट से कराया करिए। सो देखिए संभव नहीं होता, बहुत सारे लोग मना भी करने लगते हैं फिर। तो ये देखिए, ये हमारी जयंती है, काफ़ी घनी हुई है, बहुत घनी हुई है। और हमने इन्हें बांध दिया था, कल ही इन्हें बांध दिया था, नहीं तो क्या हो रहा था ना, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये ऐसी गिर जा रही थी। और जयंती में महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे पूरे वर्ष को दर्शाता है, वो होता है जयंती का कलर। सो मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, चूँकि पूजन हो गया तो हम स्पर्श कर सकते हैं। सो यहाँ से आप देखिए, नीचे से मैं आपको दिखाती, और में भी आपको यहाँ से कलर दिख रहा होगा, ये नीचे से लेके ऊपर तक ऐसी ही हरी हैं, ना कहीं सफ़ेद हैं और ना कहीं पीली हैं। तो जयंती भले 4 निकलें हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है
कि कितनी निकल रही हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि उनका कलर क्या है। सो इस पर एक डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, मैं आपको हर तरफ से दिखाती। देखिए कहीं से भी वाइट नहीं है, नीचे से लेके जड़ से लेके ऊपर तक जो है वो हरी ही है। तो ये आपकी संपन्नता को और जीवन में सुख शांति को दर्शाती है। किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि हरे रंग को आप मंदिर में प्रयोग मत किया करिए, ये अशुभ होता है, गुलाबी और पीला शुभ होता है। सो अब क्या करें, जयंती गुलाबी पीली नहीं उगाई जाती, वो तो हरी ही उगती हैं। तो ये सब हमारे दिमाग की गलत फहमी और कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, यहाँ का दर्शन हो गया, आपने यहाँ पर जयंती का दर्शन कर लिया, यहाँ हमने पूजा पूर्ण कर दी है। और मैं आपको एक कॉमन चीज़ दिखा दूँ जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ। कुछ नए बच्चे हैं, उनका कॉमेंट आता है, नहीं जानते हैं इसलिए करते हैं कि दीदी हमारा मन करता है हम पूरे 9 दिन देवी जी का श्रृंगार चेंज करें। ये नहीं होता, ऐसा नहीं किया जाता। एक बार स्थापित करने के बाद दोबारा नहीं हिलाया जाता। आप देखिए, ये फर्स्ट डे की माला है गेंदे की, आपने देखा होगा। ये देखिए एज इट इज़ वैसे ही चढ़ी है। आज जब हमने पूजन किया तो हमने अलग से ये नई माला चढ़ाई है, लेकिन उस माला को ना तो हिलाया, ना हटाया, ना हटा के दूसरी माला चढ़ाई। तो इसलिए कहीं हिल ना जाए, अगर हिल गया तो फिर पूरी पूजा जो है वो यहीं पर रुक जाएगी, है ना। तो हमने चूँकि संकल्प के साथ पूजन जो है शुरू किया है, सभी संकल्प के साथ करते हैं। ये देखिए हमारी देवी जी बैठी हैं, और ये देखिए देवी जी की माला डे फर्स्ट की ही है। एक बार स्थापित करने के बाद माला भी चेंज नहीं की जाती है, इसी डर से कि कहीं विग्रह हिल ना जाए, चूँकि उन्हें हिलाया नहीं जाता। एक दिन हम स्थापित करते हैं, 9 दिन फिर हम उसी स्वरूप में निरंतर वैसे ही पूजा करते हैं। 8 दिन 9 दिन जो भी आपके यहाँ किया जाता है। सो ये तो है, देखिए हमारी दुर्गा जी और यहाँ बीच में लांगुरिया बैठे हैं, हनुमान जी बैठा रखे हैं मैंने, वो तो हर साल ही बैठते हैं। और ये हैं हमारी माँ पार्वती जी, और यहाँ पे जो है वो माँ सरस्वती जी। तो ये हमने मंदिर का भी पूजन पूर्ण कर दिया है, और इस तरीके से जो है वो नवरात्रि का कंप्लीट हमारा पूजन हुआ। और ये हमारी जौ हैं, ये खंडदीप है, सब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पूजन मैंने करके नहीं दिखाया, वो मैंने आपको उसका कारण भी बताया कि बहुत टाइम लगता है मतलब पूजा होने में। और आजकल चूँकि मैं ज़रूर से ज़्यादा 10-15 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं बोल पाती, नहीं तो क्या होने लगता है, मेरी सांस फूलने लगती है। तो अब ये हो गया है, अब बचा क्या है वो मैं आपको बता दूं। सो जो रह गया है वो ये रह गया है कि अब हम जाएंगे कन्या पूजन करेंगे। अब कन्या पूजन के बाद जो है वो हम हवन करेंगे, और हवन के बाद हम विसर्जन की तरफ बढ़ेंगे। यही एक सही प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी क्या हम हवन करने के बाद कन्या पूजन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। हवन चूँकि पूर्ण आहुति होती है, हवन में हम जब पूर्ण आहुति देते हैं इसीलिए देते हैं कि संपूर्ण 9 दिन 8 दिन जो भी आप लोग करते हैं, 8 दिन 9 दिन की पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई हो आपसे, तो वो देवी जी क्षमा कर दें। इसलिए हम पहले मंदिर में नौमी का पूजन करते हैं, जब हम देवी जी को भोग लगा देते हैं अन्न का, उसके बाद हम कन्याओं को भोग लगाते हैं। कन्याओं को पूजन करने के बाद हम हवन की प्रक्रिया करते हैं, और हवन में पूर्ण आहुति देने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, जो हम इन्हें हिला देंगे, देवी जी का विग्रह हिला के अपने स्थान पर रख देंगे, दीपक निकाल के तुलसी जी के पास रख देंगे। कहने का मतलब विसर्जन की प्रक्रिया की तरफ बढ़ जाएंगे। सो जिसने विसर्जन का वीडियो नहीं देखा है भाई ज़रूर देखिएगा, मैंने सारे वीडियो बहुत डिटेल में बनाए हुए हैं। और ये देखिए, ये हमने कुछ ऐसी सी डेकोरेशन की थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। और आलोपिन का जहाँ तक रही, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि हम नवरात्र वहाँ के करें। सो प्लान है कुछ, अगर ईश्वर ने भविष्य में चाहा सेटल हुए वो सारे प्लान, तो हम आपको आलोपिन से भी नवरात्र के दर्शन कराएंगे। तो कोशिश रहेगी, मेरी इच्छा है मेरी भी बहुत। लेकिन ये जो कमेंट आया था ना, ये बड़ा खतरनाक था। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इलाहाबाद से आप आलोपिन नहीं जाती थी। शर्म तो आती है, लेकिन अब क्या करें, मजबूर है भाई। इलाहाबाद के मूल निवासी इलाहाबाद में रह नहीं रहे। हाँ, मूल निवासी हैं वहाँ के। और मैं आपको बताऊँ, आलोपिन हमारे घर से बहुत पास पड़ता है, हम तो दारागंज के रहने वाले हैं, तो हमारे घर से तो वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब जो मेरी देवरानी जेठानी है वो ऐसे पैदल भी चली जाती है, इतने पास में हमारे घर से। तो और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी दर्शन करने गई थी, लेकिन उस पर मैंने आपको एक रीज़न बताया कि इस तरीके से होता है। सो देखिए, जॉब बहुत अच्छी उगी हैं, और ये हमारे पूरे साल को बता रही हैं कि हमारा पूरा साल कैसा जाएगा। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे जौ का कलर देख के, जौ की घनावट देख के। और सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें रंग ही होता है। सो रंग बहुत अच्छा है, नीचे से ऊपर तक एकदम से हरा है। जब ये निकले ना तो तीसरे दिन हल्का सा वाइट था नीचे,
बिल्कुल थोड़ी सी 2-4 जो थी, तो मुझे लगा कि यार कुछ समस्याएं तो आएंगी, फिर समस्याएं आती भी रहनी चाहिए। लेकिन फिर ऑटोमेटिक वो कुछ दिनों के बाद 4-5 दिन बाद जैसे जैसे बढ़ती गई वो हरी हो गई, नीचे से ऊपर तक पूरी हरी हो गई हैं। सो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं कोशिश करूँगी नवरात्र की जो भी कन्या पूजन होगा और हवन होगा उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूँ, ताकि आप लोग वो भी दर्शन कर पाएँ। हवन करते समय तो नहीं कर पाती हूँ मैं, बाद में हवन कुंड की जो है फ़ोटो ज़रूर शेयर करती हूँ। सो मैं भी कोशिश करूँगी उनको शेयर करूँ। आशा करती हूँ आप सभी की नवरात्रि बहुत अच्छी गई होंगी, और देवी माँ ने जो है वो ऐसी कृपा आपके घर में बनाए रखें, और जल्दी से फिर से नवरात्र जो है वो आए और हम जो है वो पुनः जो है इसी प्रकार से धूमधाम से जो है वो नवरात्र मनाएं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय माता दी एंड बाय बाय।